हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो 7th क्लास की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। जो हमारी 6th क्लास की जियोग्राफी की बुक है एनसीईआरटी की वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें फर्स्ट टू 8 चैप्टर तक फुल वीडियोज़ कंप्लीट वीडियोज़ में चैप्टर की अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे। आप में से अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा उसको तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा एनसीईआरटी जियोग्राफी 6 to 12 नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके अंदर आप कंप्लीट 8 वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास का वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, 7th क्लास की जब हम बुक पढ़ रहे हैं उसके बाद हम 8th की बुक पढ़ेंगे, फिर 9th की, तो आपको कुछ नए नए टर्म्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे ये वर्ड है एनवायरनमेंट। वैसे तो आप इस एनवायरनमेंट के वर्ड से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हो 4th और 5th क्लास के अंदर। आपका एनवायरनमेंट आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग और कुछ नए वर्ड्स के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कि एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसकी हेल्प से समझाया गया, आप उसको खुद ट्राई कर सकते हो, बट मैं अपने तरीके से उसको बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एक लड़का है रवि, वो अपने स्कूल में जाता है। तो जब स्कूल पहुँचता है तो जाते वक्त क्या करता है, वो अपने आस पड़ोस की सभी चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। उनके रिगार्डिंग जाके अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर से पूछता है कि सर ये एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो उनका जो टीचर होता है वो उसको बताता है कि बेटा जो चीज़ें हम अपने अराउंड देखते हैं, ओके, जो चीज़ें हम या फिर आप अपने अराउंड देख पा रहे हो, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो तुम अपने सराउंडिंग में मतलब अपने आस पड़ोस में देख रहे हो या देख पाते हो, देख रहे हो, उन्हें क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो आपके सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है वो सभी क्या चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट। उसमें क्या क्या हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, पीपल भी हो सकते हैं, थिंग्स, या फिर कोई नेचुरल थिंग्स हो गई, नेचर हो गया कोई, ओके, दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको फोकस करना है इस पर। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं आप हैं, हमें कोई भी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक, ओके। इसके अराउंड जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही है, मान लेते हैं ये कुछ ट्रीज़ हैं, ये और कोई फॉरेस्ट हो गया, ये कुछ एनिमल्स हो गए, ओके, ये चेयर है, इधर मेज है, इधर कार है, इधर कोई बिल्ड सोसाइटी है। तो इसको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कंप्लीट, ये सब क्या है, इसका एनवायरनमेंट। और किसका, ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये एनवायरनमेंट है। तो जो चीज़ें पीपल्स, प्लेस, थिंग्स, कोई नेचर हो गया, ये जो सराउंड करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। उसे क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, ओके। एनवायरनमेंट के बारे में एक अनदर डेफिनेशन हो रहा है। एनवायरनमेंट क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्या है, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। तो कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, एयर होती है, और इसके अंदर इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। किसके लिए, ड्रिंक, पीने के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, खाने के लिए भोजन प्रोवाइड करता है, और रहने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करता है, लैंड वेयर वी लाइव, जहाँ पर हम रहते हैं वो ज़मीन भी किसका हिस्सा है, इज़ ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सभी चीज़ें किस चीज़ का पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। कौन, एयर, वाटर, फूड और लैंड। अब वो लड़का अपने टीचर से पूछता है कि सर ये एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, वाई आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बदल क्यों रहा है। तो जो उनका टीचर है वो जवाब देता है कि बेटा हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों की वजह से, जो कि डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है हमारी ज़रूरतें क्या होती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब बढ़ने के पीछे भी काफ़ी रीज़न है। एक रीज़न तो ये है हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन। देखो ये एनवायरनमेंट हमारे किसी स्पेसिफिक, हम इंडिया के बारे में या कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर होल वर्ल्ड, ये पूरी वर्ल्ड के बारे में। तो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ डिमांड भी बढ़ती है। डिमांड का मतलब ये वही है, हमारी ज़रूरतें। डिमांड क्या है, डिमांड ज़रूरत ही है हमारी, ओके। तो जो हमारी ज़रूरतें क्या हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि अब मान लेते हैं मैं अपनी सोसाइटी के बारे में बात करता हूँ, या जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ, वहाँ पर आज से इधर 10-15 साल पहले की बात करूँ तो यहाँ हमारे चारों तरफ मैं क्या देखता था कि यहाँ पर
काफ़ी सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, मतलब खेती जहाँ ऐसी लैंड थी जिस पर खेती की जाती थी, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर क्या है अभी, वो सभी खेती की ज़मीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है। ओके, वो बिल्डिंगें क्यों बनी हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ लोगों की डिमांड बढ़ी और सबको घर चाहिए रहने के लिए, और घर चाहिए तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करना पड़ा और उसके ऊपर क्या बनाना पड़े, सोसाइटीज़ या बिल्डिंग्स बनानी पड़ी बड़ी बड़ी। ओके, तो इस तरीके से हमारी क्या हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है दिन पर, डे बाई डे। और ये ऐसा नहीं है कि एक फिक्स है कि ठीक है यहाँ तक हो गया, इसकी जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इसी प्रकार से चेंज होता रहेगा। और हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर रहे हैं, एक तो एग्जांपल मैंने दिया अभी आपको कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। दूसरा, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, गाड़ियाँ बनाते हैं। जब गाड़ियाँ बनाएंगे तो गाड़ियाँ बनेंगी तो इनको चलने के लिए क्या चाहिए, रोड्स चाहिए। तो आप देखते हैं कि आज से 15-20 साल पहले हमारे पास में कच्चे रास्ते हुआ करते थे, सड़कें नहीं थी। ओके, उस टाइम का हमारा एनवायरनमेंट समथिंग डिफरेंट था। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि इन गाड़ियों को चलने के लिए किसकी ज़रूरत है, सड़कें चाहिए, तो उसके लिए नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। ओके, तो हमारा एनवायरनमेंट आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो है वो बढ़ रही हैं या फिर चेंज हो रही है। उस टाइम पहले हमारी ज़रूरत नहीं थी सड़कें की, नेशनल हाईवेज की, क्यों, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी। आज हमारे पास गाड़ियाँ हैं तो हमारी ज़रूरतें हैं कि हमें सड़कें बनानी पड़ेंगी। उसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज़, अभी गाड़ियाँ जो बनेंगी ये कहाँ बनेंगी, ये कि एग्रीकल्चर लैंड में तो बनेगी नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। ओके, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स वगैरह हो गए तो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इसको, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है मॉडिफाई कैसे हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, उसके अलावा फैक्ट्रीज स्थापित करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मतलब। अब देखते हैं एनवायरनमेंट जो है वो किससे मिलके बना हुआ है। एनवायरनमेंट दो चीज़ों से बन के बना है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। किस किस का कॉम्बिनेशन है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। नेचुरल मतलब देखो, अब ये कोई भी, अब मान लेते हैं ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर। ओके, इसको हमने कोई क्या मान लिया, ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इधर एनिमल्स हो गया, ये ट्री है इधर, उसके अलावा कोई नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे रोड्स हो गए। ओके, उसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग्स हो गई, उसके अलावा और क्या हो सकता है, कोई ह्यूमन बींग्स हो गया। ओके, तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं नेचुरल है, कुछ क्या है ह्यूमन मेड है। जैसे रोड है, ये क्या है, ह्यूमन मेड है। एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, ये सभी क्या है, नेचुरल। और बिल्डिंग्स क्या है, ये भी क्या है, ह्यूमन मेड है। ओके, तो जो एनवायरनमेंट है वो किससे मिलके बना है, तो इसका जो एनवायरनमेंट है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कौन सा हो गया, ये इसका एनवायरनमेंट है। और इसका एनवायरनमेंट किससे मिलके बना हुआ है, कुछ चीज़ें नेचुरल है, कुछ कैसी है, ह्यूमन मेड है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड फेनोमिना। ओके, और जो नेचुरल थिंग्स हैं वो कैसी हो सकती है, तो बायोटिक हो सकती है या फिर एबायोटिक हो सकती है। बायोटिक का मतलब वो चीज़ें जिनके अंदर क्या होता है, क्या होते हैं उनके अंदर, जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एबायोटिक। ओके, तो जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, एनवायरनमेंट पढ़ा हमने, एनवायरनमेंट क्या होता है, किस किस चीज़ का क्या है, कॉम्बिनेशन है नेचुरल का और ह्यूमन मेड का, ये बता दिया मैंने आपको। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, वो किस चीज़ को रेफर करता है, किसके बारे में बताता है, उसमें भी बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक क्या होते हैं, इनको देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बायोटिक का मतलब होता है जीवित वस्तुओं से, लिविंग थिंग्स से, उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बायोटिक। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको किस में रखते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये सभी क्या हैं,
बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। इसके अंदर कौन कौन आती हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किसके अंदर आती है? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। तो जैसे एग्जांपल हो गया लैंड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी बताया था मैंने आप लोगों को जो लैंड है वो क्या है? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। किस किस का पार्ट है? वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये देखो ये क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगेन समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसके अराउंड क्या क्या बताया था मैंने? एक एनिमल हो गया, ट्री है, और ये लैंड है। क्या है ये? लैंड। लैंड भी किस चीज़ का पार्ट है? इज ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। उसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स हो गई यहाँ पर, ये ब्रिज हो गए यहाँ पर, या फिर नेशनल हाईवे समझ सकते हो, रोड समझ सकते हो आप। तो ये सभी क्या चीज़ें हैं? ह्यूमन मेड। कैसी है ये? ह्यूमन मेड। और ये तीनों चीज़ क्या है? नेचुरल। कैसी है? नेचुरल। अब इन नेचुरल में देखो जो एनिमल है और ट्रीज हैं, ये दोनों कैसे हैं? मतलब ट्रीज मतलब प्लांट्स। तो ये क्या है? दोनों बायोटिक कंपोनेंट है। बट लैंड क्या है? ये है तो नेचुरल, बट ये कैसा है? एबायोटिक है। मतलब नेचुरल के अंदर भी दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, टू कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक एबायोटिक होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एबायोटिक। आई थिंक नेचुरल आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड फिनोमिना। ह्यूमन मेड फिनोमिना क्या होता है? अब जैसे इंसानों ने काफ़ी चीज़ें बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, रोड बनाए, ब्रिज बनाए, हाईवेज बनाए, ओके। तो ये सभी क्या चीज़ हैं? एक्टिविटीज़ हैं। तो ह्यूमन मेड फिनोमिना क्या है? रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशंस, कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। और इसमें क्या होता है? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इंट्रैक्ट करते हैं किससे? एक दूसरे के साथ भी इंट्रैक्ट करते हैं, और इन एक्टिविटीज़ जो करते हैं ये अपनी इनके साथ इंट्रैक्शन करते हैं, तभी तो ये नई एक्टिविटीज़ या नई क्रिएशंस कर पाते हैं। तो ह्यूमन मेड फिनोमेना क्या है? रिवील्स ऑफ एक्टिविटीज एंड क्रिएशंस, ओके। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बस ये तो हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ मैं अभी काफ़ी बार आपको, लेकिन फिर भी एक बार इमेज की थ्रू इनको देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो बताया मैंने नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं ह्यूमन। हम जो लोग हैं, इंसान हैं, वो भी तो खुद एक पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, हम भी तो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, तो ह्यूमन हो गया। थर्ड है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। जो ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, वो भी तो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल के अंदर कौन कौन आता है? एयर आती है, ये तो हमने डिस्कस किया था कि हमें एनवायरनमेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है, वाटर पीने के लिए पानी प्रोवाइड करता है, रहने के लिए भूमि प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर वो प्लेस होता है जहाँ पर तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एयर, वाटर और लैंड। वो प्लेस जहाँ पर एयर, वाटर और लैंड तीनों चीज़ें मिलती है, वहाँ पर क्या होती है? लाइफ पॉसिबल हो पाती है। और उसी जगह को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। जहाँ पर ये तीनों प्रेजेंट है वहाँ पर लाइफ है, उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर, ओके। तो ये सब चीज़ें किस में आ गई? पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर मतलब नेचुरल थिंग्स के अंदर। सेकंड है ह्यूमन मेड में बिल्डिंग हो गई, पार्क हो गए, ब्रिज हो गए, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंडस्ट्रीज हो गई, ये फिर मोन्यूमेंट्स हो गए, ये सभी क्या हैं? ह्यूमन मेड थिंग्स हैं। अब ह्यूमन की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन के अंदर एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो आप सभी लोग भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, ओके। फैमिली है तो हमारी फैमिली है, वो भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कम्युनिटी मतलब सोसाइटी। देखो इंडिविजुअल इंसान था, जब एक फैमिली के 4-5 सदस्य मिल गए तो फैमिली बन गई। अब काफ़ी सारी फैमिली मिल के क्या बनाती? कम्युनिटी। इनका रिलीजन हो गया, उसके अलावा एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी किसके पार्ट हैं? पार्ट ऑफ ह्यूमन, और ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। अब देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हमने दो चीज़ पढ़ी है, जो एनवायरनमेंट है किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल एनवायरनमेंट का प्लस ह्यूमन मेड एनोमिना या ह्यूमन मेड फिनोमिना, ओके, या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कह सकते हो आप उसको। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? सेम अगेन वही चीज़ें, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन कौन? जो अभी इमेज के अंदर हमने दिखाया नेचुरल एनवायरनमेंट कौन बनाता है? देखो एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया, लिविंग थिंग्स का क्या मतलब है? एनिमल्स वगैरह हो गए। लिविंग थिंग्स में मतलब एनिमल्स आ गए ना, एनिमल्स, ह्यूमंस का सब आ गए इसके अंदर। तो लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल एनवायरनमेंट किससे मिलके बनता है?
लैंड से, वाटर से, एयर से, प्लांट से, एनिमल से, ये सब मिलके कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या करते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। अब लिथोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब हम 6th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। हमारी शायद 1st, 2nd, 3rd चैप्टर के अंदर ही था, ये सब हम कवर कर चुके हैं वहाँ पर, लेकिन फिर से देख लेते हैं इनको एक बार। लिथोस्फीयर क्या होता है? इज पार्ट ऑफ, इट इज ए सॉलिड क्रस्ट दैट हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ का, उसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इसको जो हमारा 2nd चैप्टर आएगा ना, इससे नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा इमेज के थ्रू मैं आपको इसको। ओके, तो अभी यहाँ पर उस इमेज से मैंने इसलिए नहीं लगाया इमेज को, ताकि वो नेक्स्ट चैप्टर में है, मैं बार बार फिर बताने का फ़ायदा नहीं है, तो वहीं पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर सिर्फ आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लर्न कर लो। इट इज़ ए सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। किससे मिलकर बनी हुई होती है? हार्ड रॉक से। ओके, और रॉक्स से, और उसके अंदर रॉक्स में आपको पता है क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। उसके अलावा कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सोयल, आपको पता है सबसे टॉप मोस्ट लेयर हमारी कौन सी है? सोयल होगी, मिट्टी होती है अर्थ के ऊपर। जैसे अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे सबसे ऊपर मिट्टी है, उसके नीचे जब हम जाएंगे तो कुछ हार्ड सरफेसेस है, उसके नीचे क्या है? मिनरल्स है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये पूरी अर्थ है और ये सभी चीज़ें इस पे ऐसे पाई जाती हैं। तो ये जो अपर मोस्ट लेयर होगी, इसी कंप्लीट को क्या बोलेंगे? इसी वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? इस लेयर को, पूरी लेयर को लिथोस्फीयर। ओके, तो लिथोस्फीयर एक प्रकार से क्या है? एक डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? इसी के ऊपर क्या होते हैं? फॉरेस्ट वगैरह होते हैं इसी के ऊपर हमारी, इसी पे हम रहते हैं, ग्रासलैंड। ठीक है, तो लिथोस्फीयर इज ए डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है। किस लिए? ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए, सब मतलब घास वगैरह में प्रोवाइड करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है ये हमें। उसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है हमें। तो लिथोस्फीयर क्या है? जो टॉप मोस्ट लेयर है, आप ये समझ सकते हो, जो अर्थ का सरफेस हो गया और इसके कुछ नीचे चले जाएंगे हम कुछ किलोमीटर तक, तो वहाँ तक क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है। और इसी के ऊपर सब कुछ पॉसिबल है। जंगल, फॉरेस्ट भी इसी पे होते हैं, ग्रासलैंड भी इसी पे होता है। हमारी जो बिल्डिंग, सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़ जिसके अंदर हम रहते हैं, ये सब भी इसी के ऊपर बनती है। ओके, उसके अलावा इट इज़ ए आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ का मतलब आपको बता दिया मैंने, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए क्या है? ये सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर है। डोमेन ऑफ हाइड्रो का मतलब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ 6th क्लास के अंदर। ओके, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो से मतलब ये वाटर का। ओके, तो इस हाइड्रोस्फीयर किसको रेफर करता है? वाटर को रेफर करता है। और किस कौन कौन आते हैं इसके अंदर? इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। कौन कौन सी आ गई? रिवर, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब किसके अंदर आएंगी? हाइड्रोस्फीयर के अंदर। और हाइड्रोस्फीयर किसको रेफर करता है? वाटर बॉडीज़ को, लेक्स, सी, ओशियन एटसेट्रा। ओके, इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोस्फीयर, ये दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोस्फीयर किसको रेफर कर रहा है? वाटर बॉडीज़ को। ओके, और जो अभी हमने पढ़ा है ये क्या है? लैंड एरिया, ये किसको रेफर कर रहा है? लिथोस्फीयर को। तो लिथोस्फीयर कौन सा है? लैंड एरिया, जिसके ऊपर जंगल वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह हमारे होते हैं, वन वगैरह, या फिर हमारी सोसाइटीज़ वगैरह रहती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो जैसे लिथोस्फीयर पढ़ा हमने, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, सेम एज एटमॉस्फेयर भी होता है। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? इट्स ए थिन लेयर ऑफ एयर, जो हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड, जो लेयर की एक जो एयर की एक थिन लेयर है। जैसे कि जो भी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा। ओके, तो एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो हमारे अर्थ के चारों तरफ गैसेस पाई जाती हैं, एयर प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। देखो ये हमारे प्लेनेट के अराउंड ही पाई जाती है, अदर्स प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। ये भी हमने 6th क्लास में पढ़ा था। देखो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आपने 6th का नहीं पढ़ा तो आपको 7th को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो एक बार 6th क्लास की 1st to 8th चैप्टर तक आप कंप्लीट वीडियो देख लेना आप। तो एटमॉस्फेयर हो गया। और जो ये एयर प्रेजेंट है, ये क्यों प्रेजेंट होती है जो हमारे अर्थ के सरफेस के, अर्थ के अराउंड?
बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, आपको पता है, और वो क्या करता है, इस एयर को अपने तरफ बाइंड करके रखता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर, इस एटमोसफेयर को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है अराउंड इट, अपने चारों तरफ। और ये एटमोसफेयर क्या करता है, ये एटमोसफेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, हमें, किससे, हार्मफुल रेज, जैसे सूरज की जो लाइट आती है ना, सूरज से रोशनी निकलती है, उसके साथ काफ़ी सारी अल्ट्रावायलेट रेज या फिर काफ़ी उसके अलावा और भी क्या होती है, हार्मफुल रेज निकलती है, जो अर्थ के सरफेस पे अगर आती हैं, पहुंचती है, तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो उनको अर्थ पर पहुंचने से रोकता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, हार्मफुल रेज से। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन, और जो सन की एक्स्ट्रा हीट है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ का वह जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, या तीनों पाए जाते हैं, और उस जगह पर क्या पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है। ये तीनों जहाँ मिलते हैं वहीं पर क्या होती है, लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं वो ये तीनों चीज़ें हैं, लैंड, वाटर और एयर। ओके, तो वहाँ उसी प्लेस को, उस जोन को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। उस जोन को जिस जोन में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लैंड, वाटर और एयर, और ये तीनों किस चीज़ के कंपोनेंट है, एक लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट है, या लाइफ को सपोर्ट करती हैं तीनों, इसलिए उस जोन को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। आप जैसे मान लेते हैं एक इमेज, वैसे मैं इनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर भी चुका हूँ 6th क्लास के अंदर। जैसे कोई भी ये एरिया ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर लैंड एरिया भी हो गया, ये वाटर बॉडीज़ भी है इसके अंदर, और एटमॉस्फेयर इसके अराउंड प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे प्लांट्स भी हो जाएंगे, कुछ प्लांट ग्रो करेंगे, मतलब ट्रीज़ वगैरह ग्रो करेंगे। ओके, उसके अलावा कुछ एनिमल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। जब अगर ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, देखो एनिमल्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, यहाँ पर रहने के लिए लैंड चाहिए, वो मिल जाएगी, और एयर तो है प्रेजेंट, तो कुछ एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, या फिर एक लिविंग वर्ल्ड का। मतलब लिविंग वर्ल्ड मतलब यहाँ पर एक जीवित दुनिया है, जीवित संसार है। अब नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, देखो इकोसिस्टम हम लोग क्या है, सभी लोग क्या करते हैं, आपको पता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो, आपको पता है जब इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, क्या आपको पता है हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स भी हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। सेम इसी प्रकार जो फॉरेस्ट है, कहीं ना कहीं वो हम पर भी डिपेंड करते हैं, और हम भी फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से क्या मिलता है हम लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ देता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये भी हम देख चुके हैं। उसके अलावा ट्रीज़ से काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं। आप जैसे एग्रीकल्चर ले लो, आप खाना में फूड कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर से मिलता है हमें। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो हमें फूड वगैरह कहाँ से अवेलेबल होगा। ओके, ट्रीज़ हमें खाने के लिए फूड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो एनिमल्स हैं, ये भी हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। और एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। शायद इंसान ना हो तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से क्या है, हम सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वो हमारे भी इंसानों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करते हैं। सेम इसी प्रकार से हम लोग उन पर डिपेंड करते हैं। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि इकोसिस्टम क्या है, और उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। देखो, इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं सब लोग, किसके साथ करते हैं, इंटरेक्शन करते होती है सभी के अंदर, किस किस के बीच में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ गया,
प्लांट आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए। इन सभी के अंदर क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, मतलब एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। और किसके साथ करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के अंदर। फिजिकल केमिकल फैक्टर्स से मतलब कौन हो गया, वही लैंड है। अब हम लोग लैंड पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, क्योंकि लैंड से ही तो हम, लैंड पर ही तो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, उसी के ऊपर तो हमारे ग्रास लैंड होती है। ओके, जिसके वजह से हमें जो ग्रेजिंग के लिए ग्रास वगैरह मिल पाती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सभी लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, खुद के साथ तो इंटरेक्ट करते ही हम लोग, उसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो लैंड है, एयर है, वाटर है, ये कंपोनेंट के पार्ट है, हम सब लोग इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, इसी से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जब सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, देखो इकोसिस्टम का मतलब सिंपल यही है, हम सब लोग मिल के रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। मिल के मतलब इंसान भी एक दूसरे के साथ, जानवर भी एक दूसरे के साथ, एनिमल, ट्रीज, प्लांट्स वगैरह जो हो गए, वो भी सब हम एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं लैंड पर भी हम इंटरेक्ट, लैंड हो गई, वाटर हो गई, एयर हो गई, इनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। और एक किसका निर्माण करते हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो आई होप आपका इकोसिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में दिए होते हैं, डू यू नो करके, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जब एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो 5 जून को क्या मनाते हैं हम, हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखो इस चीज़ को आप लर्न कर लो, इम्पोर्टेंट डेट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को। आप वैसे भी याद कर सकते हो, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ क्या होता है 5 जून में, गर्मी का महीना होता है। तो उस तरीके से आप इसको लर्न कर लो, थोड़ा 2 चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। कौन सा सीज़न होता है जून के महीने में, आपको वो भी लर्न हो जाएगा। 5 जून की डेट भी आप लर्न कर लो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं वाटर सिस्टम पे भी आता हूँ कुछ देर के बाद। अब बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। किसके बारे में, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना वो इंटरेक्ट करते हैं। अभी हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ लिया। जब नेचुरल एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था किस किस से मिलकर बनता है, जो नेचर के अंदर जो प्रकृति से जो चीज़ें में मिलती है वो सब मिलकर क्या बनाती है, नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर्म करती है। तो सेम इसी प्रकार से अब ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। देखो चीज़ों को नाम से समझने की कोशिश किया करो, उसी से मतलब समझ में आ जाता है। ह्यूमन मतलब इंसान, एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है अभी। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, क्या करते हैं सभी ह्यूमन बींग्स, इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। और क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। और कैसे मॉडिफाई करते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी प्रकार से जब सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब इंसान अर्थ पे, मतलब जो आपने आदिमानव वर्ड सुना होगा, जब आदिमानव आए थे तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो चीज़ों को या इस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। उनके पास ना व्हीकल्स थे, ओके, और भी ना उनको किसी भी चीज़ के बारे में उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी उनको, ना उनके पास किसी प्रकार के औजार होते थे, कुछ भी नहीं था। तो वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, तो अपने अकॉर्डिंग इस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। जब इस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते थे तो क्या करना पड़ा उनको, उन्होंने खुद को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया अपने आप को। जो नेचुरल एनवायरनमेंट था ना उसके अकॉर्डिंग, या उसी को अडेप्ट कर लिया, उसी को ग्रहण कर लिया कि भाई जो एनवायरनमेंट से हमें चीज़ें मिलती है वो उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाए, उसी के अकॉर्डिंग रहना सीख लिया अर्थ पे, ये समझ लो आप। उन्होंने जैसे जैसे इंसानों के पास टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें आई, सबसे पहले क्या हुआ, जब इंसानों ने अर्थ पे आना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने लैंड का एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, मतलब खेती वगैरह करनी स्टार्ट की। फिर जो एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिक यूज़ करना स्टार्ट किया, मतलब उनको एग्रीकल्चर में या फिर उनको पशुपालन के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्हील्स का निर्माण हुआ, हमने पहियों का निर्माण किया, पहियों का आविष्कार किया। उसके बाद फूड वगैरह जब हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में क्या था, हम लोग सिर्फ इतना ही फूड ग्रो कर पाते थे या उगा पाते थे जो हमारी सिर्फ इंसान का पेट भर पाता था।
उसके बाद धीरे धीरे जब जो एग्रीकल्चर की हेल्प से किया सरप्लस फूड होना स्टार्ट हुआ, मतलब फूड एक्स्ट्रा जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर जब करनी स्टार्ट की तो हमने फूड को क्या करना स्टार्ट किया, प्रोड्यूस, जब एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस्ड हुआ तो हमने उसको क्या करना स्टार्ट किया, बार्टर सिस्टम की हेल्प से एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। मतलब किसी के पास अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, मान लो मैंने अगर चावल उगाए हैं और किसी और इंसान ने गेहूँ उगाया है, तो वो मुझे क्या कर देता था, गेहूँ देता था, मैं उसको क्या देता था बदले में, चावल देता था। ठीक है। अगर मेरे पास, मैं अगर मान लो मैंगो की खेती करता हूँ और कोई और दूसरा इंसान है वो कुछ कोकोनट्स वगैरह ग्रो कर रहा है, या फिर मान लेते हैं कुछ बनाना, वो एप्पल ग्रो करता है, तो वो क्या करेगा, मुझे एप्पल देगा, मैं उसको क्या दूंगा, मैंगो दे देता था। जो चीज़ मेरे पास है मैं वो उसको दूंगा, और उसके दूसरे इंसान के पास जो चीज़ है वो क्या करता था, वो मुझे देता था। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऐसी कोई करेंसी तो थी नहीं कि वो मैं उससे एप्पल ख़रीद लूँ और बदले में पैसे दूँ। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में हमारे पास करेंसी नहीं थी, तो हम क्या करते थे, चीज़ें एक्सचेंज करते थे। जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होने लगी ना, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, नीड है हमारी, उससे ज़्यादा जब हमारे पास चीज़ें होने लगी, हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगा, तो हम चीज़ें क्या करना स्टार्ट कर दी, एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सचेंज। और इसी को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। जो मैंने बोला था ना अभी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। जब हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है वो तुम मुझे दो क्योंकि वो तुम्हारे पास है, अवेलेबल है, और जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है वो मेरे पास अवेलेबल है, वो तुम ले लो। ठीक है। तो हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे। ये क्या था, एक प्रकार से व्यापार था, ट्रेड था ये, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, जिसके अंदर चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी विदाउट यूज ऑफ मनी। इसके अंदर पैसा वगैरह इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास मनी था नहीं, करेंसी तो थी नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 50,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले इंसानों की। उस टाइम पे करेंसी वगैरह तो हमारे पास थी नहीं, तो हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे। अब मान लेते हैं तो साउथ इंडिया है उस टाइम पे, चलो उस टाइम पे इंडिया का ये पार्ट तो नहीं था, 1,00,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर भी एग्जांपल समझने के लिए बात करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है साउथ इंडिया के अंदर होती है और नॉर्थ इंडिया में हमारे पास नहीं होती वो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्थ इंडिया में होती है साउथ इंडिया में नहीं होती, तो जब मनी नहीं था, पैसा नहीं था, तो क्या करते थे हम लोग, साउथ इंडिया जाते थे और अपनी चीज़ें उनको देख के आते थे, और उनके पास जो होता है वो उनसे अपने लिए लेके आते थे, ताकि उस चीज़ को हम यूज कर सकें। क्लियर है ना। तो इसी को क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के अंदर चीज़ें एक्सचेंज करते थे। गुड्स जो होते हैं ना, गुड्स का मतलब है कोई भी चीज़ से या किसी वस्तु से, इसका मतलब है गुड से। ओके। तो गुड्स मतलब कोई चीज़ है, कोई थिंग है, उसको एक्सचेंज करते थे हम, उसी को क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। फिर इसके बाद इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, उसकी हेल्प से कुछ और सिस्टम सुविधाएं हमारे पास आसान हो गई। धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब ट्रेड वगैरह और हाई लेवल पे स्टार्ट हो गए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज हो गई, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो गई, और इंडस्ट्रीज आने से जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो गई, तो और ज़्यादा हाई लेवल पर ट्रेड होने स्टार्ट हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, इस एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। अब देखो एनवायरनमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि अर्ली ह्यूमंस आए थे इसके ऊपर, उनको एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था, मतलब एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के बारे में कुछ नहीं पता था कि इस एनवायरनमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करें। बट धीरे धीरे इंसानों ने चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया और इस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या करना स्टार्ट कर दिया, मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, चेंज करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और उसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके। तो आई होप हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखो अगर ऐसा है कुछ आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, और अगर कुछ लगता है कि यार कोई डाउट है, किसी प्रकार का कुछ रह गया, मिस हो गया, या फिर आप कुछ अलग से पूछना चाहते हैं उसके अलावा तो भी आप बता सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा चेंज करें हम इसके अंदर। ओके। तो आप जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग है, आप ज़रूर बताइए। देखो अपनी राय ज़रूर देना, अपना सजेशन ज़रूर चाहिए, चाहे अच्छा हो या गलत हो, जो भी हो। ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ, कुछ नए नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।